प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आज के विशेष दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब मुझे ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल समान अपनी शक्तिशाली स्थिति बनाकर पिता परमात्मा की याद की शक्तियों की छत्र छाया के नीचे मुझे अपने देश को अखंड और एक बनाना है। अपनी मन बुद्धि संस्कार की एकता के आधार पर बाहर सब भाई बहनों में भी एकता जागृत करनी है। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है, नेशनल यूनिटी डे। आज के दिवस को विशेष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है। सन 2014 से ये विशेष दिवस की घोषणा की गई थी कि आज के दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने अपनी संपूर्ण क्षमताओं के साथ इस देश की अखंडता और एकता के लिए विशेष कार्य किया, जिसको हम सब अपने हिस्ट्री से जानते हैं। तो आज के दिवस पर ये आत्म अवलोकन करने का विषय है कि अब हम अपने आप को देखें कि हमारे बड़े जो कर गए, क्या हम वो सब कर पा रहे हैं। जो विशेष कार्य हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे बड़ों ने किया, हमारे देश की अखंडता और एकता के लिए अपना जी जान लगाकर, सोचो इतिहास गवाह है, हमारे बड़े वो सब कार्य कर गए जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। भले ही हम एक और कह रहे हैं हम डेवलप हो रहे हैं, परंतु उनका जो मानसिक क्षमताओं का स्तर था कितना ऊंचा था कि वो अपने हर कार्य को अंजाम देकर शक्तिशाली स्थिति के आधार पर उन्होंने देश को एक करने का विशेष पुरुषार्थ किया। तो आज के दिवस पर हम जहां उनके कार्यों को याद कर रहे हैं, उनके विशेष कार्यों को अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो मुबारक है ये सब करना, लेकिन अब ये जागने का विषय है कि उन्होंने तो कार्य किया एकता और अखंडता के लिए, साथ साथ उनके यहाँ की मनोदशा में भी एकता अखंडता थी। इस बात को हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पिता परमात्मा वर्तमान समय बता रहे हैं, बच्चे जो हमारा सोचना बोलना करना हो इसमें समानता हो, एकता हो। अभी हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं और हमारे साथ हो कुछ और ही रहा है। ये हमारी एकता अखंडता गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से हम बाहर भी एकता अखंडता के लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के दिवस पर मुझे ये पक्का करना पड़ेगा कि अगर मैंने यहाँ एकता को धारण किया, यहाँ एकता को बना लिया, मेंटेन किया, तो मैं बाह्य रूप से भी इस विशेष लक्ष्य के लिए कार्य कर पाऊंगा। अगर यहाँ एकता नहीं है तो माफ कीजिएगा, हम भले ही बाहर रूप से कितने भी कार्य कर लें, हम बाहर एकता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ मैं एकाग्र नहीं हूँ, यहाँ मेरे मन बुद्धि संस्कार एक साथ मिलकर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं बाहर कैसे कर सकूंगा। यहाँ ही डिसऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ ही आपस में मतभेद है, तो मैं बाह्य रूप से कैसे कार्य कर पाऊंगा। तो अभी जागृत होने का विषय है। आज के विशेष दिवस पर हम लक्ष्य रखें कि अब मुझे जागना है और यहाँ समानता लानी है, यहाँ एकता लानी है, जिसके आधार पर हम बाहर भी ये कार्य कर पाएंगे। साथ साथ अगर मैं विशेष रूप से अपनी पवित्र स्थिति में, साफ स्वच्छ स्थिति में अखंड हूं, तो मैं बाहर भी अखंडता ला सकता हूं। अगर यहाँ मेरी पवित्रता, यहाँ मेरी स्थिरता, यहाँ मेरी शक्ति संपन्न स्थिति खंडित हो रही है,
तो विश्वास कीजिएगा हम बाहर भी अखंडता के लिए कार्य नहीं कर सकेंगे। तो आज मुझे ये दोनों लक्ष्य को लेकर पक्का करना है स्वयं को कि मुझे पिता परमात्मा की श्रीमत को मन बुद्धि में धारण करके यहाँ एकता और अखंडता लानी है, क्योंकि खंडित मूर्ति की वो वैल्यू नहीं है जो अखंड मूर्ति की है। तो अब मुझे ये पिता परमात्मा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करके उनके विशेष शक्तियों की कैनोपी, उनकी शक्तियों की छत्र छाया में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, दिव्य संपन्न शक्तिशाली बनाना है। ये लक्ष्य रखते हुए मुझे आगे बढ़ना है। जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ और उसी अनुसार मेरे कर्म हो रहे हैं। इसके आधार पर क्या होने वाला है, मुझे प्राप्ति भी उसी अनुसार होने वाली है। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो यहां यूनिटी लाना पड़ेगा मुझे। अब इससे होने क्या वाला है, अगर एक एक नागरिक देश का यहां यूनिटी में हो, यहां से खंडित ना हो, अखंड उसकी स्थिति हो विशेष शक्तिशाली, तो हम बाह्य रूप से भी एकता और अखंडता के लिए अपना सहयोग अपने बीसे नाखूनों का जोर लगा सकते हैं। तो आज के दिवस पर एक शक्तिशाली स्थिति बनाना है, अपने आप से दृढ़ संकल्प करना है, पिता परमात्मा से दृढ़ संकल्प करना है कि मैं अपनी शक्ति संपन्न स्थिति बनाऊंगा, यहाँ अपने मन बुद्धि संस्कार को एकता में रखूंगा और अपनी शक्तिशाली स्थिति अखंड बनाऊंगा। आप सभी को ये विशेष हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप आएं, किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें, आकर समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा ये विशेष दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं, हमें शक्ति संपन्न बना रहे हैं, देश को फिर से राम राज्य बनाने के लिए विशेष शिक्षाएं दे रहे हैं, जो हम सभी का सपना है। तो आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, आप दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति में स्थित रह सकें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बैठे मस्तक सिंहासन पर, मैं आत्मा शक्तिशाली स्थिति में स्थित, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, चमकता हुआ दिव्य सितारा, अपने मन बुद्धि संस्कार का कंट्रोलर, परमात्मा श्रीमत और शक्तियों के आधार पर अपनी दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति बनाने के निमित्त अब मेरा सोचना, बोलना और करना सब समान रूप से है। मेरी शक्तिशाली स्थिति अखंड है, कभी न खंडित होने वाली। पिता परमात्मा अपनी विशेष शक्तियों की सकाश मुझे दे रहे हैं। अब से मुझे अपने इस देश की विशेष एकता और अखंडता के लिए बीसों नाखूनों का जोर लगाकर अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर दिन रात कर्तव्य करने हैं। तो देखिए स्वयं को, मैं आत्मा शक्तिशाली स्थिति में स्थित, चमकता हुआ दिव्य सितारा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान। ओम शांति।